मथुरा में भगवान परशुराम शोभा यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। ब्राह्मण समाज ने दिखाई एकजुटता। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवान परशुराम की शोभा यात्रा धूमधाम के साथ निकाली गई। शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरती इस यात्रा में विप्र बंधुओं के साथ साथ सर्व समाज के लोग भी बढ़ चढ़ कर शामिल हुए, जिससे सामाजिक एकता की मिसाल देखने के लिए मिली। ठाकुर देवकीनंदन महाराज सहित कई संत गणमान्य व्यक्ति और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा का हिस्सा बने। कथावाचक ठाकुर देवकीनंदन महाराज ने कहा कि इस शोभा यात्रा का उद्देश्य समाज में समरसता बनाए रखना और सभी वर्गों को जोड़ना है। उन्होंने कहा कि जब समाज एकजुट होता है तभी मजबूत और सकारात्मक संदेश निकलता है। शोभा यात्रा के दौरान समाज के प्रतिनिधियों ने एकता का संदेश देते हुए कहा कि सभी वर्ग मिलकर समाज को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही आगामी 2027 और 2029 के चुनावों को लेकर भी सरकारों को अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखने की बात कही गई। हम सब एक हैं और समाज की एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम चाहते हैं कि हर वर्ग को समान अधिकार मिले और सभी के लिए समान योजनाएं लागू हो। मथुरा की इस शोभा यात्रा ने न केवल धार्मिक आस्था का परिचय दिया बल्कि सर्व समाज की एकता और सामाजिक समरसता का भी मजबूत संदेश दिया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान परशुराम जी की भव्य दिव्य शोभा यात्रा भगवान कृष्ण की नगरी में निकल रही है। इस मथुरा धरती को भगवान परशुराम जी की प्रथम शोभा यात्रा निकालने का गौरव प्राप्त है। और मैं भगवान परशुराम जी के विषय में आपको बता दूं, द्वापर में हमारे भगवान परशुराम जी का वर्णन है, त्रेता में हमारे भगवान चिरंजीवी का वर्णन है और आने वाले कलयुग में कल के अवतार का हमारे चिरंजीवी भगवान परशुराम जी साथ देंगे। ऐसे हमारे भगवान परशुराम जी की जय हो। आज इस कृष्ण की नगरी में विप्र बंधु और धर्म प्रेमी जनता ने यह एहसास करा दिया है कि जब हम पे कोई आंख उठाएगा तो हम एक हैं। लोग बात कहते हैं ब्राह्मण बंधु अलग हैं, हम अलग नहीं हैं। जब हम पे कोई आंच आएगी हम सब एक हैं। जो हमारा नहीं हम उसको नहीं, तो हम उन सरकारों को बड़े शांतिपूर्ण तरीके से जवाब देना चाहते हैं। 27 और 29 का चुनाव है, सुधर जाएं। फिर हम कह रहे हैं जो हमारा नहीं हम उनके नहीं। ब्राह्मण अगर बनाना जानता है तो मिटाना भी जानता है। तो बहुत साधारण भी मैं कह रहा हूँ, सबको समानता का अधिकार हो, कोई किसी पे कोई भी कटाक्ष ना करे, सबको समानता, जाति भेदभाव एक दूसरे के प्रति कटाक्ष ना करें, सबको समांतर समझे। ये सरकारें सबके लिए समांतर योजनाएं लाएं, कोई किसी पे आक्षेप ना लगाए। और ये मथुरा की जनता से इस परशुराम शोभा यात्रा निकालने का पहला गौरव प्राप्त है। उसी प्रकार मैं यहीं से ये संदेश देना चाहता हूँ, अगर ये सरकारें नहीं सुधरी, समरसता बनी रहे, क्योंकि निज स्वार्थ के लिए कई लोग समाज को विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं। कई लोग हमारे देवी देवता उनका अपमान कर रहे हैं, कई लोग हमारे मंदिरों का अपमान कर रहे हैं और कई लोग तो खुलेआम सुबह ही तब होती है जब वो ब्राह्मणों को गाली दे लेते हैं। और जब तक वो ब्राह्मणों को गाली ना दे लें, उनको न चाय पचती है न रोटी पचती है। जब चाय नहीं पचती तो रोटी कहाँ से पचेगी। परंतु उसके बावजूद भी सम्मान हो रहा है। ब्राह्मणों ने, पुराणों ने, वेदों ने एक ही काम किया है, समाज का हित। एक और प्रार्थना है, हमें सहन करना पड़ेगा, हम सहन कर लेंगे। हमारे बेटे को भी सहन करना पड़ेगा तो हम उसे भी सिखा देंगे कि आप भी सहन कर लो। लेकिन जब बात बेटियों पे आ जाएगी तो बाप का हृदय, भाई का हृदय, पति का हृदय इसे बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, चाहे किसी भी समाज का हो। तो हमारा निवेदन है, भाई भाई बने रहें और सनातन हित में हम सब एकजुट रहें, देश का विकास करें, हित करें। धन्यवाद। ये पूरा श्रेय जाता है आदरणीय रामगोपाल शर्मा जी को। इन्होंने जो कार्य किया समाज के लिए, अनवरत रूप से लगातार ये जो इतिहास रचा जाता है ब्रज क्षेत्र में, ऐसी अभूतपूर्व शोभा यात्रा भगवान परशुराम 24 अवतारों में है, इसलिए उनको किसी जाति विशेष का नहीं माना जाए। ये किसी जाति विशेष की शोभा यात्रा नहीं है, ये समस्त सनातनियों को एकजुट करने की यात्रा है। भगवान परशुराम ने जो एक ही शिष्य बनाया वो क्षत्रिय को बनाया। हमारे भैया श्री देवकीनंदन जी ने जो बात कही, लेकिन समस्त समाजों को लेकर भगवान परशुराम चले, तो ये बात भी ध्यान देने योग्य है। तो श्री देवकीनंदन जी की पीड़ा है
किसी प्रकार सनातन को बांटने का जो प्रयास किया जाता है वो यूजीसी के नाम पर किया जाए या बेटियों के ऊपर अत्याचार किया जाए, किसी प्रकार वो स्वीकार्य नहीं है। और ये इस वर्ष की शोभा यात्रा का बहुत सार्थक संदेश आदरणीय राम गोपाल जी और उनकी पूरी टीम दे रही है।